वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल साइंस एमकेएस। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए साइंस एमकेएस चैनल को और पाते रहिए नीट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने वाले हैं बारीकी से। तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से ध्यान देना है, तो क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन से रिपीटेड हो जाते हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से। तो चले स्टूडेंट शुरू करते हैं, वन बाय वन करके सोल्व कर लेते हैं जूलॉजी का पेपर। इसके बाद हम बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सभी का भी सोल्व करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेता है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इन ऑब्जर्व ऑन 11 जुलाई एवरी ईयर्स। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। विश्व महिला दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट अपने माइंड में वन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए इन चारों में से, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। ठीक है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा विश्व जनसंख्या दिवस। हमेशा 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको पता हुआ होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना पूछ के। तो जितना हो सके इजी क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, और ये याद रखना है क्योंकि रिपीटेड भी हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो हमारा राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विपद नामपत्ति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। द सिस्टम ऑफ बायनोमिनल नोमेनक्लेचर वाज गिविंग बाय। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट। द्विपद नामपत्ति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। कार्ल लिनियस, स्ट्रिकलैंड, हेक्सले या फिर चार्ल्स डार्विन। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा कार्ल लिनियस, यानी कि कार्ल लिनियस ने द्विपद नामपत्ति की प्रणाली दी गई थी उसके थ्रू। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और हाँ स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैरियोटाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विच एक्सिबिट गायनेकोमेस्टिया, यानी कि अनुवांशिक विकार का कैरियोटाइप जो गायनेकोमेस्टिया को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट कब होता है गायनेकोमेस्टिया, ये कंडीशंस दी हुई है चार। 44+XYY, ठीक है, या फिर 44+XXY, या फिर थर्ड में दिया हुआ है 44+XXX ट्रिपल एक्स, एंड 4 में दिया हुआ है कि 44+XXYY। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर आपको पता होगा गायनेकोमेस्टिया के बारे में तो आप अवश्य इसको कर सकते हो। स्टूडेंट गायनेकोमेस्टिया तो आप जानते होंगे कि जो मेल होते हैं, पुरुष की जो चेस्ट होता है ना, उनका चेस्ट फीमेल के ब्रेस्ट की तरह डेवलपमेंट हो जाता है। इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, मेल का चेस्ट बिल्कुल ब्रेस्ट जैसा हो जाता है, फीमेल के ब्रेस्ट जैसा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। और एक कब होता है, आपको ने अगर पढ़ा होगा तो ये होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता से होता है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा 44+XXY, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम अधिक हो गया इसलिए। अब आपको सारी कंडीशन पता होना चाहिए कि एक वाई अधिक हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता हुआ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है।
द टिश्यू दैट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर फैट इज। उत्तक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, आप जैसा कि देख सकते हो। इजी क्वेश्चन, हार्ड भी आएंगे, अभी टेंशन ना लो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एपिथेलियम टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू, या फिर एडिपोज टिश्यू, या फिर मस्कुलर टिश्यू, जिसको आप पेशी तक भी बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके साथ में दिए हुए हैं। ऑप्शन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। आप जो भी अच्छी लैंग्वेज अच्छे समझ में आती है उसका आप यूज कर सकते हो। 4 ऑप्शन दिए हुए, कोई भी 1 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आई होप स्टूडेंट आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 3rd, यानी कि एडिपोज टिश्यू, वसा उत्तक हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारी जो स्किन है उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। उत्तक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है, वसा को संग्रहित करता है, वह है वसा उत्तक, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। निम्नलिखित में से कौन रज्जुकी की विशेषता नहीं है, यानी कि स्टूडेंट आपको 3 तो चूज करना है जिसमें रज्जुकी की विशेषता है और 1 है जिसमें वो विशेषता नहीं है उसकी, यानी कि आपको रज्जुकी की पूरा पता हुआ होना चाहिए ताकि आप इसको हल कर सको, ठीक है ना। कॉर्डेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए तभी आप इसको कर सकोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 3 तो मैच कर जाएंगे, बट एक है जो मैच नहीं करेगा, वो हमको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। सेकंड है हमारा हेयर इज वेंट्रल। थर्ड है हमारा वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फोर्थ है हमारा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। रज्जुकी की विशेषता नहीं है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्योंकि आपको पता है कि हेड इज वेंट्रल होता है, इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, इसमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो अदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, बायोग्राफी, साइकोबायोलॉजी, कैलीग्राफी, या फिर डेमोग्राफी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अध्ययन को हर बच्चा जानता है कि डेमोग्राफी कहा जाता है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, डेमोग्राफी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्पाइसेमा इज ए क्रोनिक डिजीज दैट इफेक्ट दैट। वात स्फीत एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, लंग्स को, हार्ट को, स्टोमक को, या फिर लीवर को। सीधा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, लंग, फेफड़े, यानी कि वात स्फीत किसको इफेक्ट करती है, फेफड़े को इफेक्ट करती है, लंग्स को, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो सिमिलर अडेप्टेशन ड्यू टू। 2 अनुवांशिक रूप से भिन्न जीव निम्न में से किसके कारण अनुरूप अनुकूलन दिखाई देते, समान अनुकूलन दिखाई देते, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, म्यूटेशन, क्यूबुलेशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, या फिर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। उत्परिवर्तन, सह विकास, अभिसारी विकास, या फिर अपसारी विकास। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आई होप स्टूडेंट आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 3rd, कन्वर्जन एवोल्यूशन, यानी कि अभिसारी विकास, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन वाला स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, उत्परिवर्तन वाला, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए ड्रग एडिक्ट इन एक्सिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग विथड्रॉवल सिम्टॉम। एक ड्रग एडिक्ट, नशे का आदि, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिर्वर्तन लक्षण को दर्शाता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उपयुक्त भी, या फिर केवल कंपन, या फिर केवल मतली और पसीना, या फिर केवल तनाव। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है।
अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आपके माइंड में वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाद में जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आप कंपैरिजन कर लेना कि वो सही था या फिर गलत था। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा स्टूडेंट। इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें तीनों सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेसेंटा हैज एंडोक्राइन फंक्शन एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन द लेटरल फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है? कौन सा हार्मोन? बताइए स्टूडेंट। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर रिलैक्सिन या फिर ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। बताइए। पश्चात चरण की पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टेज कौन सी पूछी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिलैक्सिन, ठीक है। पश्चात चरण में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्टिक सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिगरेट। गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए, इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस, HCl या फिर पेप्सिनोजन। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा पेप्सिनोजन, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा डाइजेशन सिस्टम तो इजीली इसको कर सकोगे, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना ही जल्दी इसका PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये इसमें दिमाग लगाने वाली भी बात है, ठीक है ना। वो है कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन विच होस्ट डज द गैमेट प्रोडक्शन टेक प्लेस। प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मेजबानों की आवश्यकता होती है। युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है? मच्छर में होता है या फिर मनुष्य में होता है? अगर आपको दोनों, मच्छर में कौन कौन सी प्रोसेस होती है मॉस्किटो में, और ह्यूमन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, अगर आपको ये पता होगा ना स्टूडेंट तो आप 100% इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर मादा एनाफिलीज मच्छर में होती है, या फिर नर एनाफिलीज मच्छर में होती है, या फिर मानव में होती है। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा मानव, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको दोनों प्रोसेस याद होना चाहिए, मॉस्किटो वाली और ह्यूमन वाली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसी प्रकार से भी आ सकता था कि युग्मक जो गैमेट होती है वो कहाँ पर बनता है, ह्यूमन में या फिर मॉस्किटो में, तो बनता है मॉस्किटो में, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता था कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है निषेचन की, वो किस में संपन्न होती है, डन होती है, ह्यूमन में या फिर मॉस्किटो में। सो स्टूडेंट वो होती है मॉस्किटो में, ठीक है ना। स्पोरोजोट से लेकर जहाँ तक उसके ओकाइनेट्स बनते हैं वो सारी प्रोसेस आपको पता हुआ होना चाहिए। आपकी हेल्प के लिए मैं एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आप याद रख सको, ठीक है ना। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइकिल इन मॉस्किटो, साइकिल इन ह्यूमन, ये दो स्टेज है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये दोनों आपको पता हुआ होना चाहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है ना। इसके थ्रू आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सब्सटेंस टू बी एडेड टू द ब्लड सैंपल ड्रावन फ्रॉम द पेशेंट फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कार्पसेल्स एंड प्लाज्मा इट। रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए हेपेरिन, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जिलेट, ऑप्शन सी बर्फ का टुकड़ा, ऑप्शन 4
कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट बर्फ का टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसको तो आप कट कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद 3 ऑप्शन बचे हुए, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। आई होप स्टूडेंट आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा हिपेरिन। स्टूडेंट हिपेरिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता रखना है, बहुत सी जगह यूज किया जाता है इसका, ताकि क्लॉटिंग होने से बच जाए। स्टूडेंट मैं जो कहता हूँ ना कि आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सही हो या गलत वो 1 ऑप्शन आपको सेलेक्ट अपने माइंड में करना होता है। उसके बाद जो मैं इसका आंसर बताता हूँ ना, तो उससे कंपैरिजन कर लिया करो कि हमने जो आंसर बताया था वो सही था या फिर गलत था। अगर गलत था तो उसको गलती रहने दिया करो, एक पेज में लिख लिया करो। फिर जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो एनालिसिस किया करो कि कितने हमने सही किए, कितने हमने गलत किए। एक प्रकार से टेस्ट भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी और क्वेश्चन पेपर भी होता रहेगा। इतने सारे काम एक साथ होते रहेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाइवलेंट मेटल क्वेश्चन एसेंशियल फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बी फंक्शन इट। डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक द्विसंयोजी धातु धनायन है, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक द्विसंयोजी धातु है, आवश्यक है, एसेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपके कम नंबर आए ना, पूरे अगर ये 15 क्वेश्चन है टोटल, इसमें से अगर आपके 10 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप, उसमें आपका फ़ायदा है। नहीं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने सारे कंपटीटर आपके साथ बैठने वाले हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, और मैं करवा भी रहा हूँ बट आप कर नहीं रहे हो, बहुत कम व्यू देखने को मिल रहे हो। मेरा जो दूसरा चैनल है जेक लोन जॉब, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका प्रे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए और आपका कॉलेज मिल जाए और आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, कैरियर बन जाए आपका। मेहनत अभी के रंग लाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, आपको जो लग रहा हो, पता नहीं हो फिर भी 1 ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही एसेंशियल होती है पॉलीमरेज में। स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे 11th और 12th से आए हुए हैं, ज़्यादातर 12th से हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और मेरा जो जेके लोन जॉब चैनल है वहाँ पर रोजाना आपको वीडियो मिल ही रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने मेरा जेके लोन जॉब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ताकि दुगने चैनल से आपको दुगना फ़ायदा मिल सके और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो जेके लोन जॉब चैनल या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बिफोर द एज ऑफ 10 लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड। 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के आपको जवाब देना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। और इजी क्वेश्चन को तो और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ये तो हमको आ रहा है, किसी और को नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आके उसको गलती कर देते हैं, जबकि उन्होंने पढ़ा हुआ है सब कुछ, फिर भी वो गलती करके आ जाता है, होता है अक्सर ऐसा। तो आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है ना। तो जितना हो सके पहले समझ लीजिए। अगर जिनका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार क्लिक कर दिया तो दोबारा 3 बार भी आप क्लिक कर सकते हो, बट ऑफलाइन वाले में ये फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, सीधा सा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, यानी कि प्रीकॉन्शियस पुबर्टी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये था हमारा जूलॉजी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पार्ट फर्स्ट हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं है, पूरे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पार्ट सेकंड में हम 15 से 30 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर PDF लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, ठीक है ना। और मेरा जो दूसरा चैनल है जेक लोन जॉब, वहाँ ऊपर जाकर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे जैसा कि आपने भी पढ़े हुए हैं, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं 12th पेज पे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। इनमें से कोई किसी पर भी डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी समस्या को लेकर। हर समस्या का समाधान साइंस एमकेएस चैनल करेगा।